आज आप जानोगे स्पेस से जुड़े ऐसे 10 रोचक तथ्य जिसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा यूनिक और इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 10, स्पेस में मौजूद कचरा कितना खतरनाक है, आइए जानते हैं। वैसे तो जो कचरा धरती पर फैल रहा है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, जिससे अनेकों बीमारियां फैलती है, लेकिन इससे भी ज़्यादा खतरनाक होता है अंतरिक्ष का कचरा। अंतरिक्ष पर फैल रहा ये कचरा कई बार पृथ्वी पर गिरते हुए देखा गया है। हालांकि वो कचरा आग के गोले के रूप में गिरते हैं और इनका साइज भी काफी छोटा होता है, जो पृथ्वी पर आते आते नष्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर इनका आकार बहुत बड़े हुए तो वो किसी की जान तक ले सकता है। दरअसल अंतरिक्ष में कई सारे पुराने रॉकेट मौजूद हैं। फिलहाल करीब 11 करोड़ रॉकेट पृथ्वी का चक्कर लगा रहे हैं और यही रॉकेट अंतरिक्ष का कचरा कहलाता है। नंबर 9, चांद पर सबसे कम दिन में कौन सा देश पहुंचा था, आइए जानते हैं। टेक्नोलॉजी के माध्यम से हर देश चांद पर पहुंचना चाहता है। अब तक 5 कंट्रीज मून पर जा चुके हैं। चांद पर अब तक अमेरिका, रसिया, चाइना, इंडिया और जापान पहुंच चुके हैं। अमेरिका को चांद तक पहुंचने में केवल 4 दिन का समय लगा था। वहीं भारत को चंद्रयान के माध्यम से चांद पर पहुंचने में लगभग 40 दिन का समय लगा था। नंबर 8, नासा के वैज्ञानिकों ने सोलर सिस्टम में एक ऐसे चांद की खोज की है जो किसी नरक से कम नहीं है। इस मून पर लावा बहता है। इस चांद पर जहरीली गैसें निकलती रहती है। इस मून पर इतनी भीषण गर्मी पड़ती है कि कोई भी इंसान इस मून पर 1 सेकंड भी नहीं टिक सकता, क्योंकि 1 सेकंड में ही इंसान की हड्डी गल जाएगी। इस ग्रह पर बस लावे की नदियां बहती है। नंबर 7, कितने सालों के बाद पृथ्वी की मौत हो जाएगी, आइए जानते हैं। बताया जाता है कि धरती पर 5 बार महाप्रलय आया था, जिससे सब कुछ नष्ट हो गया था। वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी पर जीवन का आरंभ लगभग 4 से 5 अरब वर्ष पहले हुई थी। साइंटिस्टों के अनुसार 1 अरब वर्षों में पृथ्वी पर तापमान इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि महासागर उबल सकते हैं। इसी आधार पर पृथ्वी की मौत लगभग 5 से 7 अरब वर्षों के बाद होगी, क्योंकि इस समय तक पृथ्वी चंद्रमा की तरह वीरान बन जाएगा और इंसान किसी दूसरे ग्रह पर ट्रांसफर हो चुके होंगे। नंबर 6, चांद पर क्यों आते हैं इतने भूकंप, आइए जानते हैं। आमतौर पर माना जाता है कि धरती पर भूकंप आता है, लेकिन दूसरे ग्रहों जैसे चांद पर ऐसा नहीं होता। लेकिन नासा ने इस चीज से भी पर्दा उठा लिया है। दरअसल नासा ने खुलासा किया है कि धरती की तरह चांद पर भी भूकंप आते हैं, जिसे मूनक्वेक कहते हैं। चांद पर भूकंप आने की सबसे बड़ी वजह है चांद का सिकुड़ना। लगभग 4.5 अरब साल पहले चांद बना था और अब इसका आंतरिक हिस्सा ठंडा हो रहा है और ये ऐसे सिकुड़ रहा है जैसे अंगूर सिकुड़कर किशमिश बन जाता है। और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव के कारण भी चंद्रमा पर भूकंप आ चुके हैं। नंबर 5, अगर हम चांद पर खड़े होकर आसमान देखेंगे तो उसका रंग कैसा होगा, आइए जानते हैं। चांद पर खड़े होकर अगर हम आसमान देखेंगे तो वह काला नजर आएगा, क्योंकि वहाँ कोई वायुमंडल नहीं होता जो पृथ्वी के समान आसमान को नीला बनाए। चांद पर हवा नहीं होने के कारण आसमान का रंग नहीं बदलता। चांद में दिन हो या रात हो, चांद का आसमान हमेशा काला ही नजर आता है और चांद से सारे तारे, ग्रह और एस्ट्रॉइड साफ और चमकदार दिखाई देते हैं। चांद पर खड़े होकर आसमान को देखना हर एस्ट्रोनॉट के लिए एक सपना होता है। नंबर 4, नासा ने अंतरिक्ष में जीवन की खोज के लिए एक नया मिशन लॉन्च किया है। दरअसल जुपिटर के मून यूरोपा के लिए नासा ने अंतरिक्ष यान यूरोपा क्लिपर की लॉन्चिंग की है। ये यान अपनी यात्रा के दौरान 3 अरब किलोमीटर की दूरी तय करेगा। नासा द्वारा बनाया गया ये अब तक का सबसे बड़ा अंतरिक्ष यान है। नासा के अनुसार 2030 तक जुपिटर की कक्षा में ये एंटर कर लेगा। इस मिशन में यूरोपा क्लिपर जुपिटर ग्रह के चंद्रमा यूरोपा का अध्ययन करेगा। जुपिटर के पास 95 मून्स हैं और यूरोपा चौथा सबसे बड़ा मून है। दरअसल नासा को शक है कि इस मून पर पृथ्वी से अधिक पानी मौजूद है। यूरोपा क्लिपर यान की लंबाई 100 फीट और चौड़ाई लगभग 58 फीट है। नंबर 3, क्या भारत के पास है खुद का स्पेस स्टेशन, आइए जानते हैं। किसी भी देश के लिए अपना खुद का स्पेस स्टेशन होना बहुत बड़ी बात होती है। हालांकि अब तक सिर्फ 5 देशों ने खुद का स्पेस स्टेशन लॉन्च किया है। अमेरिकी स्पेस स्टेशन नासा ने
1973 में स्काई लैब लॉन्च किया था। रूस ने 1971 में सैल्यूट 1 और मीर नाम से स्पेस स्टेशन लॉन्च किया था और चीन ने तियायोंग 1 और 2 नाम के स्पेस स्टेशन साल 2011 और 2016 में लॉन्च किए थे। वहीं भारत के पास भी साल 2035 तक अपना खुद का स्पेस स्टेशन होगा। नंबर 2, नासा के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी जैसे दूसरे ग्रह ग्लीसेट 12b की खोज की है, जो लगभग 40 प्रकाश वर्ष दूर है। ग्लीसेट 12b ग्रह हमारे सौरमंडल से काफी करीब है और एक गर्म लाल तारे की परिक्रमा करता है, लेकिन यह तारा सूर्य की तुलना में काफी ठंडा है। ग्लीसेट 12b नामक ग्रह पर जीवन की संभावनाएं हो सकती है, क्योंकि यह बहुत ही चीजों में पृथ्वी के समान है और ये बाहर से दिखने में हूबहू शुक्र ग्रह के समान है और इसके सतह का तापमान 107 डिग्री फ़ारेनहाइट है। नंबर 1, एरो ब्रेकिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसकी मदद से ईंधन बचाया जा सकता है। इसकी मदद से इसरो 4 करोड़ किलोमीटर दूर तक जा सकता है। इसरो भारत का ये पहला मिशन होगा जिसके जरिए शुक्र ग्रह की सतह, वायुमंडल और शुक्र के साथ उसके रिलेशन का अध्ययन करेगा। एरो ब्रेकिंग तकनीक के जरिए स्पेसक्राफ्ट थ्रस्टर की जगह पर शुक्र ग्रह के वायुमंडल से तालमेल मिलाकर आगे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेगा। इस तकनीक के जरिए स्पेसक्राफ्ट धरती की कक्षा में घूमेगा और फिर लॉन्च होकर शुक्र की कक्षा में दाखिल होगा। इस काम में लगभग 140 दिन का समय लगेगा। ये मिशन तब लॉन्च किया जाएगा जब शुक्र ग्रह पृथ्वी के सबसे करीब होगा। ये मिशन 2028 में लॉन्च किया जा सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।